30 अक्टूबर 2022 को करीब 6:30 बजे गुजरात के मोरबी शहर में माचू नदी पर बना एक सस्पेंशन ब्रिज अचानक से गिर जाता है और इस पॉइंट ऑफ टाइम तक इस ब्रिज पर सैकड़ों लोग मौजूद थे। ये ब्रिज एक हिस्टोरिकल स्ट्रक्चर के लिए जाना जाता था, तो बहुत दूर दूर से इस ब्रिज को लोग देखने आते थे और इस ब्रिज एक्सीडेंट में करीब 141 लोगों की डेथ हो जाती है और 50 से ज्यादा लोग घायल हो जाते हैं। ये हादसा 30 अक्टूबर 2022 को करीब 6:40 पे होता है, यानी इस ब्रिज के रिपेयर होने के करीब 5 दिन बाद। उस दिन दिवाली का समय था, लोग छुट्टियां मना रहे थे। ब्रिज पर काफी भीड़ थी, करीब 300 से 400 लोग इस ब्रिज पर उस पॉइंट ऑफ टाइम पर थे, जबकि इस ब्रिज की कैपेसिटी केवल 125 लोगों की थी। लेकिन कंपनी ने ज्यादा पैसे कमाने के चक्कर में इस ब्रिज पर ओवर क्राउडिंग कर दी। उस दिन करीब 3165 टिकट बेचे गए, जो क्लियरली ओवर क्राउडिंग को दिखाता, क्योंकि इस ब्रिज की कैपेसिटी केवल 125 लोगों की थी। लोग इस ब्रिज पर जाने के बाद इस ब्रिज को हिला रहे थे, जिससे इस ब्रिज पर कंपन बढ़ने के कारण ये ब्रिज मिड पॉइंट से टूट जाता है। ज्यादातर लोगों की डेथ नदी में डूबने के कारण हो जाती है, क्योंकि रात का समय था और नदी का पानी बहुत ठंडा था। ना ही कोई लाइफ जैकेट था, ना ही कोई सेफ्टी मेजरमेंट था जिसके कारण लोगों को बचाया जा सके। ये इंडिया के हिस्ट्री का वन ऑफ द वर्स्ट ब्रिज एक्सीडेंट था। तो आइए आज के इस वीडियो में जानते हैं कि ये ब्रिज एक्सीडेंट कैसे हुआ, क्यों हुआ और कितना बड़ा इम्पैक्ट पड़ा सोसाइटी पर। ये ब्रिज 19वीं सेंचुरी में ब्रिटिश कॉलोनियल रूल में बनाया गया था। 1879 में मोरबी शहर के माचू नदी के ऊपर ये एक सस्पेंशन ब्रिज बनाया जाता। इस ब्रिज की लंबाई करीब 230 मीटर और चौड़ाई केवल 1.25 मीटर थी और ये ब्रिज केवल पैदल चलने वाले व्यक्तियों के लिए बनाया गया था। ये एक हेरिटेज स्ट्रक्चर था, यानी बहुत दूर दूर से लोग इस स्ट्रक्चर को देखने आते थे। जैसे ताजमहल, लाल किला, इस तरह के जैसे स्ट्रक्चर हैं, ये भी ऐसा ही एक स्ट्रक्चर था। उस टाइम पे बनाया गया ये ब्रिज इतना मजबूत था कि 2001 में गुजरात के भुज में आए हुए भूकंप में भी ये ब्रिज नहीं टूटा था। लेकिन टाइम के साथ साथ इस ब्रिज के कंपोनेंट्स, पार्ट्स धीरे धीरे पुराने होने लगे। जैसे इस ब्रिज में लगे हुए केबल्स रस्टेड होने लगे, जिसके कारण ईयर 2022 में इस ब्रिज को बंद करना पड़ा और इस ब्रिज को रिपेयर करने का काम शुरू किया गया। अब इस ब्रिज को रिपेयर करने के लिए एक कंपनी की जरूरत पड़ी जो इस ब्रिज को रिपेयर कर सके और मेंटेनेंस का काम संभाल सके। इसलिए इस ब्रिज को रिपेयर करने का काम ओरेवा ग्रुप को दिया जाता है। ये वही ग्रुप है जो अजंता की घड़ी बनाती है और ये 15 साल का कॉन्ट्रैक्ट था, जिसमें इस ब्रिज के रिपेयर करने और मेंटेनेंस का काम ओरेवा ग्रुप को सौंपा जाता। अब हैरानी की बात यह है कि इस ब्रिज का कॉन्ट्रैक्ट बिना किसी ओपन टेंडर के ओरेवा ग्रुप को दे दिया जाता। जब कभी भी कोई गवर्नमेंट प्रोजेक्ट ओपन होता है तो उसमें टेंडर निकाला जाता है, जिसमें बहुत सारी कंपनियां बिड करती हैं और जो भी कंपनी कम कॉस्ट पे बिड करती है उसी को ये टेंडर दे दिया जाता है। लेकिन इस ब्रिज के रिपेयर में ऐसा कुछ भी नहीं। और हैरानी की बात यह है कि ओरेवा ग्रुप के पास इसके पहले कोई भी कंस्ट्रक्शन एक्सपीरियंस नहीं था, यानी सिविल इंजीनियरिंग का या कि ब्रिज रिपेयर का कोई भी एक्सपीरियंस ओरेवा ग्रुप के पास नहीं था। लेकिन फिर भी बिना किसी ओपन टेंडर के ये कॉन्ट्रैक्ट ओरेवा ग्रुप को दे दिया जाता, जो कि क्लियरली गवर्नमेंट के मिसमैनेजमेंट को दिखाता। अब ईयर 2022 में इस ब्रिज के रिपेयर का काम शुरू किया गया। इस ब्रिज पर जो चलने वाली फ्लोर थी वो वुडन की लगी हुई थी और वुडन के फ्लोर को एल्यूमिनियम के फ्लोर से रिप्लेस कर दिया गया। लेकिन मेन प्रॉब्लम ये थी कि इसमें जो केबल्स थी, जो टेंशन के थ्रू पूरे ब्रिज को सपोर्ट करती थी, उन केबल्स को चेंज नहीं किया गया, जो कि इस ब्रिज के कोलैप्स होने का मेन रीजन बना। अब क्योंकि ये केबल्स रस्टेड हो चुकी थी तो इनको चेंज करना बहुत ही जरूरी था। और दूसरी बात कि एल्यूमिनियम सीट्स वुडन सीट से ज्यादा भारी होती, तो अब रस्टेड केबल्स पे और ज्यादा इंपैक्ट पड़ने लगा। और ब्रिज पर जो सस्पेंडर्स लगे थे, जो ब्रिज को सपोर्ट करते थे, उनको भी अच्छे से वेल्ड नहीं किया गया था। मतलब ओवरऑल इस ब्रिज के रिपेयर में कॉस्मेटिक चेंजेस किए गए थे, यानी ऊपर से जो चीजें दिखे कि ये रिपेयर किया गया है, केवल उन्हीं को रिपेयर किया गया था। रिपेयर करीब 7 महीने चलता है और 26 अक्टूबर 2022 को गुजरात के न्यू ईयर के दिन इस ब्रिज को दोबारा खोल दिया जाता। लेकिन जब कभी भी कोई स्ट्रक्चर, कोई गवर्नमेंट स्ट्रक्चर रिकंस्ट्रक्ट होता है, रिपेयर होता है, तो उसके बाद एक फिटनेस टेस्ट होता है। म्युनिसिपैलिटी कॉर्पोरेशन वाले आके फिटनेस टेस्ट चेक करते हैं कि सच में इस स्ट्रक्चर को अच्छे से रिपेयर किया गया है या नहीं। लेकिन इस ब्रिज में कोई भी फिटनेस टेस्ट नहीं होता, कोई भी म्युनिसिपैलिटी कॉर्पोरेशन इस पे कोई भी लोड चेकिंग नहीं होती। और हैरानी की बात यह है कि ओरेवा ग्रुप ने बिना म्युनिसिपैलिटी के अप्रूवल के बिना इस ब्रिज को लोकल लोगों के लिए खोल दिया। इसके पीछे रीजन ये देखने को मिलता है कि उस टाइम फेस्टिवल का सीजन चल रहा था, दिवाली का टाइम था और ओरेवा ग्रुप ने
पैसे कमाने के चक्कर में इस ब्रिज को बिना फिटनेस टेस्ट के ही खोल दिया। अब समय आता है 30 अक्टूबर 2022, शाम के करीब 6:40 यानी रिपेयर होने के ठीक 5 दिन बाद। उस दिन दिवाली का समय था और लोग छुट्टियां मनाने आए थे, इंजॉय करने आए थे, लेकिन उनको क्या पता था कि यह दिन उनकी जिंदगी का आखिरी दिन हो। उस पॉइंट ऑफ टाइम तक उस ब्रिज पर करीब 400 से 500 लोग मौजूद थे, लेकिन उस ब्रिज की कैपेसिटी केवल 125 लोगों की थी। उस पूरे दिन में करीब 3165 टिकट बेचे गए, जो कि क्लियरली ओवरक्राउडिंग को दिखाता है। क्लियरली ये दिखाता है कि कैसे ओरेबा ग्रुप ने प्रॉफिट के लिए, पैसे कमाने के लिए लोगों की जान दांव पर लगा दी। अब लोग उस ब्रिज पर जाने के बाद उस ब्रिज को हिलाने लगे, जिससे उस ब्रिज पर कंपन बढ़ने के कारण वो ब्रिज मिड पॉइंट से टूट जाता है। मैंने स्टार्टिंग में वीडियो में बताया था कि इस ब्रिज पर केवल कॉस्मेटिक चेंजेस किए गए थे। जो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट था ब्रिज का, केबल, उनको चेंज नहीं किया गया था। अब केबल एक साइड से ब्रेक डाउन होता है तो जो एल्यूमिनियम की सीट्स लगाई गई थी वो पूरी तरह स्टैंड डाउन हो जाती है, मतलब पूरी तरह एक मिड पॉइंट से खड़ी हो जाती है, जिसके कारण ब्रिज पे जितने भी लोग थे वो सब नदी में गिर जाते हैं। अब शाम का टाइम था तो नदी का पानी बहुत ही ठंडा था और नदी की गहराई भी बहुत थी, इसलिए ज्यादातर लोगों की डेथ नदी में डूबने के कारण हो जाती है। करीब 141 लोगों की डेथ नदी में डूबने से हो जाती है और करीब 180 से ज्यादा लोग घायल हो जाते हैं। मोरबी पुलिस ने उसी रात आईपीसी की धारा 304, 308 और 114 के तहत एफआईआर दर्ज कर लिया। पुलिस ने जयसुख पटेल को प्राइम एक्यूज्ड के रूप में माना, क्योंकि ओरेबा ग्रुप के एमडी जयसुख पटेल थे और उनकी लापरवाही और मेंटेनेंस का काम जिस तरीके से करवाया था वो सबसे ऊपर। और साथ ही ओरेबा ग्रुप के 2 मैनेजर दिनेश दवे और दीपक पारेख को भी अरेस्ट किया जाता है। मतलब इस पूरे ब्रिज एक्सीडेंट में करीब 10 लोगों को गिरफ्तार किया जाता है। पुलिस ने यह कहा कि ये सब लोग मिलकर इस ब्रिज को इलीगल रूप से चला रहे थे, लापरवाही की तरह से चला रहे थे, जिस कारण ये ब्रिज एक्सीडेंट हुआ। हादसे के बाद विक्टिम्स लगातार कोर्ट जाते रहे, कोर्ट से ये अपील करते रहे कि जितने भी आरोपी हैं उन्हें बेल न मिले, कड़ी से कड़ी सजा हो और जितने भी विक्टिम्स के घर वाले हैं उनको कंपनी के द्वारा मुआवजा दिया जाए। 1 फरवरी 2023 को ओरेबा ग्रुप के एमडी जयसुख पटेल कोर्ट में सरेंडर कर देते हैं और गिरफ्तार हो जाते हैं। तो ये एक्सीडेंट केवल एक हादसा नहीं था, बल्कि कंपनी की लापरवाही, इंजीनियरिंग फ्रॉड और सिस्टम की सड़न का नतीजा था। मतलब आप खुद सोच के देखो कि एक इंजीनियर जिसके हाथ में इतने सारे लोगों की जिंदगी रहती है, उसकी एक लापरवाही के चलते कितने लोगों की लाइफ अफेक्ट हो सकती है। हालांकि इस एक्सीडेंट के बाद सुप्रीम कोर्ट ने ब्रिज पर ब्रिज मॉनिटरिंग सिस्टम लगाने के आदेश दिए ताकि ऐसे हादसों को टाला जा सके। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।